सबसे पहले होमवर्क सेक्शन की बात करते हैं। कितने होमवर्क थे आपके? 3 होमवर्क थे। हाँ, तो पहले ही बताओ, जो आपको टारगेट दिया गया था टाइम का अराउंड 35 मिनट्स, उसमें बने कि नहीं बने आप लोग के? 25 मिनट्स में लगभग। अच्छा चलो ठीक है सर, वेरी गुड। अब डाउट के ऊपर बात कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट में डाउट है सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट कीजिए भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13। ओके डन, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट में डाउट है, एक डाउट है थर्ड में, चलो ठीक है, बस 2 पॉइंट पे। चलो सबसे पहले मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 14 का पॉइंट नंबर 1। एक बार देखो क्या लिखा है आपको क्वेश्चन में। क्या बोल दिया? गलती का पता कब चला? ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। इसका मतलब एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट स्टेज रेक्टिफिकेशन हमको करना है, ठीक है। अब आपको एंट्री बनानी है, तो लिखा क्या देखो आप, परचेस ऑफ 5600 फ्रॉम मीनू एंड कंपनी। मीनू एंड कंपनी से 5600 का परचेस किया। तो नहीं, एक मिनट, आप भी नोट करते आएगा, जिसको भी डाउट हो ना उसको नोट करते आएगा। हाँ, आपको बोला क्या? मीनू एंड कंपनी से परचेस किया, तो एंट्री, सही एंट्री क्या बनना चाहिए? परचेस अकाउंट डेबिट टू मीनू एंड कंपनी 5600, ये एंट्री हमारी बननी चाहिए थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है? वॉज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ मीनू एंड कंपनी एज 6500। मीनू के अकाउंट में कितना लिख दिया? 6500। मतलब मीनू के अकाउंट में हमने कितना लिख दिया? 6500। अच्छा मिंटू है, ओके सॉरी, मिंटू के अकाउंट में आपने कितना लिख दिया? 6500। मतलब मीनू की जगह है मिंटू, और वो भी अमाउंट कितना हो गया? 6500। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या लिखा है? डे बुक एंट्री हैज ऑल्सो बीन पास्ड इनकरेक्टली। डे बुक एंट्री हैज ऑल्सो बीन पास इनकरेक्टली। एक काम करो, सबसे पहले तो भाई इसके बगल में आप स्टार मार्क लगाओ। सबसे पहले इसमें स्टार मार्क होना चाहिए सर, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। और आप देख सकते हैं आरटीपी का क्वेश्चन है, May 19 का। आगे क्या बोला? जो डे बुक है, अच्छा ये समझते हैं क्या सर, डे बुक का मतलब क्या होता है? नहीं 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 नहीं, हाँ, डे बुक का मतलब है जर्नल या सब्सिडरी बुक। तो हम तो ये अज्यूम करते हैं कि सब्सिडी बुक मेंटेन हो रही है, तो यहां पर डे बुक का मतलब होगा परचेज बुक। सब्सिडी बुक कौन सी बुक? परचेज बुक। तो आपको क्या बोला? डे बुक मतलब परचेज बुक हैज ऑल्सो बीन पास्ड इनकरेक्टली। हमने उसमें भी गलत लिख दिया, हमने उसमें भी गलत लिख दिया, ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब जो हमारी परचेज बुक है ना, उसमें भी अपन ने अमाउंट कितना लिखा? 6500। तो अब एक बात पक्की है सर, अगर आपने परचेज बुक में 6500 लिखा तो हमारे परचेस अकाउंट में भी कितना चले गया होगा? 6500। ठीक है, परचेस बुक में गलत लिखोगे तो परचेस अकाउंट भी गलत होगा। आपको मालूम है ना ये बात? तो परचेस बुक गलत मतलब टोटल गलत, टोटल गलत मतलब भी आपका परचेस अकाउंट भी गलत होगा। हाँ, इसको बोलना है आपको। ओके, अब हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। आइए, सबसे पहले देखो, मिंटू को आपने क्रेडिट कर दिया। मिंटू तो एक्चुअल में कोई पार्टी च नहीं है, तो इसलिए मिंटू को रिवर्स करने के लिए मिंटू को क्या करना पड़ेगा? डेबिट 6500 से। अब परचेज देखो जरा, परचेज को आपको लिखना था 5600, पर आपने लिख दिया 6500, मतलब आपने परचेज में ज्यादा लिख दिया, तो परचेज को करना पड़ेगा कम। कितने रुपए से? 900, है ना। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो 900 से, और ये जो मीनू है उसको क्रेडिट करना था कितने से? 5600 से। आपने अभी तक किया नहीं, अब क्रेडिट कर दो, तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। क्लियर है सर पॉइंट? अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। होमवर्क का रेक्टिफिकेशन, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें पॉइंट नंबर 2 में डाउट था, क्लियर कर रहा हूं। अ सेल ऑफ 9800 टू मेसर्स बंटू ब्रदर्स।
तो सबसे पहले तो आप ये सोचो सही एंट्री क्या बनना चाहिए। अगर हमने बंटू ब्रदर्स को गुड्स बेचा तो सही एंट्री बनना चाहिए हमारा बंटू ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री बनना चाहिए। और अमाउंट कितना दिया आपको, अमाउंट यहां पे दिया है 9800, ये 9800 से एंट्री बनना चाहिए। अब हुआ क्या देखो, रिकॉर्डेड इन मेसर्स बिंदुस एंड कंपनी अकाउंट एज 8900। अब ये गड़बड़ क्या किया, हमने जो लेजर बनाया ना, तो लेजर में हमने बिंदु के अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर दिया है ना। तो बिंदु के अकाउंट में रिकॉर्ड कितना किया 8900। तो आपको ये एक अज्यूम करना पड़ेगा कि बंटू के अकाउंट के डेबिट में लिखना था 9800 और हमने बिंदु के अकाउंट पे 8900 लिख दिया। मतलब दो प्रॉब्लम है, एक अकाउंट का नाम गलत है, दूसरा आपका अमाउंट भी गलत है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलते हैं, डे बुक एंट्री। देखो डे बुक का मतलब क्या होगा यहां पे मालूम, सेल बुक। डे बुक का मतलब क्या है, सेल बुक। अपन हमेशा एज्यूम करते हैं कि सब्सिडी बुक मेंटेन हो रही है, मतलब ये सेल बुक की बात कर रहे हैं। डे बुक मतलब जनरल या सब्सिडी बुक। एंट्री हैज ऑल्सो बीन इनकरेक्टली पास्ड, मतलब सेल बुक में भी एंट्री गलत पास कर दी। सेल बुक में एंट्री गलत पास कर दी मतलब क्या हुआ, 9800 लिखना था, आपने क्या लिख दिया होगा 8900। और इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो सेल बुक है उसमें अगर आप 8900 लिखोगे तो सेल अकाउंट में भी कितना आएगा भाइयों 8900। ठीक है अब आप समझ सकते हैं एक, अब क्या क्या गलती, ये हटा देते हैं, इसको देखकर आप यहां पे लिखते हैं। अब वन बाय वन अकाउंट को सही करते हैं। आइए सबसे पहले बंटू ब्रदर्स को डेबिट करना था, मैं भी बार बार गलत बोल रहा हूं, बंटू बिंदु एक समान है। बंटू ब्रदर्स को डेबिट करना था, मैंने नहीं किया, तो अब आप बंटू ब्रदर्स को कर दो डेबिट कितने से 9800 से, तो बंटू सही हो गया। ठीक है, इसके बाद ये बिंदु तो है ही नहीं ना भाई, तो बिंदु को आपने गलत डेबिट कर दिया, तो जीरो करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो बिंदु को क्रेडिट कर दो, कितने अमाउंट से 8900 से, ये क्रेडिट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब सेल में भी गलती है। सेल में देखो जरा, हमको सेल लिखना था 9800, ये देखो, पर अपन ने लिखा कितना 8900 है ना, अपन ने कम लिखा, तो कितना कम लिखा 9800 माइनस 8900, ये आ गया 900 रुपए। तो सेल को बढ़ाना पड़ेगा, तो टू सेल कर दो 900, तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी यहां पे। अब आपने बोला थर्ड नंबर, आइए थर्ड नंबर के ऊपर बात करते हैं। डिस्काउंट अलाउड 560 एज पर कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू द कमीशन अकाउंट। मतलब हमने 560 का डिस्काउंट दिया था, पर हमने उसको पोस्ट कहां पर कर दिया, कमीशन अकाउंट में। अरे भैया डिस्काउंट अलाउड का टोटल तो कहां पोस्ट होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, पर हमने पोस्ट कौन से अकाउंट में कर दिया, कमीशन अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं, बट द कैश बुक टोटल शुड बी 650 बिकॉज, लेकिन एक बात और क्या बोला कि जो कैश बुक का जो टोटल है वो 650 होना चाहिए था। अब ये कैश बुक के टोटल का मतलब किसका हो गया मालूम, ये डिस्काउंट की बात कर रहा है। ये कैश बुक का मतलब डिस्काउंट का कॉलम में तो कैश बुक का ही पार्ट है, और आगे पढ़ोगे तो और क्लैरिटी आएगी। बट द कैश बुक टोटल शुड बी 650, मतलब इसका टोटल होना चाहिए था 650, लेकिन यहां पे तो एक 560 के डिस्काउंट की बात है, तो क्यों बोला है कि टोटल 650 होना चाहिए। आगे बढ़ो, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹90 टू मेसर्स बंटू ब्रदर्स हैज बीन ओमिटेड। मतलब क्या हुआ मालूम, एक 90 रुपीज का डिस्काउंट हमने दिया था, किसको दिया था, बंटू ब्रदर्स को, वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब कुल मिला के देखो आप, इसमें दो गलतियां हैं सर। गलती नंबर 1, आपका जो 560 का जो डिस्काउंट है ना, वो आपने कमीशन अकाउंट में डाल दिया, पहली गलती। और दूसरी गलती क्या हुआ, वो जो डिस्काउंट है ना 90 जो अपन ने बंटू ब्रदर्स को दिया था, उसको अपन ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये दो गलती है। अब दोनों को रेक्टिफाई कर लेते हैं अपन, सिंपल हो गया। क्या होगा देखो, डिस्काउंट अलाउड, ये डेबिट हुआ ही नहीं, जबकि डेबिट कितने से होना चाहिए, 650। ठीक है, और जो कमीशन है, आपने कमीशन गलत लिख दिया, 560 गलत डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट कर दो। और बंटू ब्रदर्स, ये जो बंटू ब्रदर्स है ये 90 रुपीज से आएगा, क्योंकि डिस्काउंट जो अपन ने बंटू ब्रदर्स को दिया हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। मतलब कुल मिला के देखा जाए ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं
हम लोग दो रेक्टिफिकेशन एंट्री बना रहे हैं, मतलब आप ये वाली एक बना लो या दो बनाना है, मतलब क्या हुआ 560 डिस्काउंट को डेबिट करने की जगह कमीशन को डेबिट कर दिया। जब उसको मैं सही करूंगा तो एंट्री क्या बन जाएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कमीशन। मैं दो एंट्री भी बना सकता हूं इसका, लेकिन मैंने यहां पे क्या किया, मर्ज एंट्री बना लिया। ठीक है, अब दो एंट्री बनाना है तो क्या होगा, देखो डिस्काउंट की जगह कमीशन चले गया, तो मैं रेक्टिफाई क्या करूंगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कमीशन। और दूसरा जो अपने बंटू को डिस्काउंट दिया था इसको अपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बंटू ब्रदर्स, कितने से 90 रुपीज। तो अब आप या तो ये दो एंट्री बना लो तो भी चलेगा, और नहीं तो आप दोनों को मिलाकर ये जो कंबाइन एंट्री अपने बनाया ये भी बना सकते हो, एक ही बात है। बोलो सर, क्लियर है पॉइंट एकदम? चलो रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करो, होमवर्क का 1 और 2 दोनों पॉइंट। 1 नंबर देखो क्या लिखा है, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150। हमने 150 रुपए का राम से गुड्स परचेस किया तो पहले तो भैया सही एंट्री बना दो। 1 नंबर सही एंट्री क्या बनेगा इसमें अपनी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, ये कितने से बनना चाहिए 150, ये 150 से बनना चाहिए। अभी देखो क्या हुआ, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल बुक, आपने गलती से सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। और सेल बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हो गया, अब आपने गलत क्या किया, सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब आपने सेल की एंट्री बना दी। और सेल की एंट्री कैसे बनाई होगी, आपने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया मतलब आपने सेल की एंट्री बना दिया, और सेल की एंट्री बनाना मतलब आपने एंट्री क्या बना दिया, राम डेबिट टू सेल, और अमाउंट तो आपने उतना ही लिखा होगा 150। अब अपने को दोनों को देखकर रेक्टिफिकेशन करना है भाई। आइए देखते हैं, सबसे पहले परचेस अकाउंट को डेबिट करना था, हमने नहीं किया, तो अब परचेस अकाउंट को डेबिट कर लो, कितने से 150 से, तो मेरा परचेस अकाउंट सही हो गया। इसके बाद राम को मेरे को करना था क्रेडिट, लेकिन मैंने गलती से राम को क्या कर दिया, डेबिट, तो अब मेरे को राम को डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। जब जब क्रेडिट का डेबिट होता है तो इफेक्ट डबल का आता है, तो राम को करना था क्रेडिट पर मैंने कर दिया डेबिट, तो अभी डबल अमाउंट से मेरे को राम को क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये सेल जो मैंने गलत क्रेडिट कर दिया, इसको जीरो करने के लिए सेल को डेबिट करना पड़ेगा 150 से, तो ये बन गई आपकी रेक्टिफिकेशन। अब 15 का सेकंड नंबर इसी तरीके का है, देखो क्या लिखा है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 120 टू रमेश। हमने रमेश को क्रेडिट में माल बेचा 120 रुपए का, तो एंट्री क्या बनना चाहिए, पहले हमेशा सही एंट्री सोचो। तो जब आपने रमेश को उधारी में माल बेचा तो एंट्री बननी चाहिए थी रमेश डेबिट टू सेल्स 120। अब देखते हैं गलत क्या हुआ, हैज बीन रॉन्गली पास टू द परचेस बुक, फिर से वही बोला परचेस बुक, इसका मतलब आपने परचेस की एंट्री बना दी। ठीक है, परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया मतलब परचेस की एंट्री बना दी, तो आपकी एंट्री परचेस की बन गई, मतलब आपने ये सोचा कि परचेस किया अपने रमेश से, तो एंट्री क्या बना दी होगी आपने, परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये एंट्री आपने बना दी। कितने से एंट्री बनाई आपने 120। अब आपको रेक्टिफिकेशन करना है, 1 बाय 1 सोचो। सबसे पहले रमेश को अपने को करना था डेबिट, पर हमने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट, तो ये अपनी गलती है। तो अब डेबिट का क्रेडिट होता है बेटा, भूल याद रखना कि आपने कसम खाई थी, अब आपको डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। रमेश को हमको डेबिट करना था, हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो अब आपको रमेश को डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। सेल को क्रेडिट करना था, आपने नहीं किया, अब क्रेडिट कर दो सेल को 120 से, और ये परचेज जो गलत डेबिट हो गया इसको जीरो करने के लिए परचेज को भी क्रेडिट करना पड़ेगा 120 से, तो रेक्टिफिकेशन बन गया, मतलब रमेश डेबिट टू सेल एंड टू परचेज। तो आप देख सकते हो ये 15 का फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि परचेज बुक में अगर रिकॉर्ड कर दिया इसका मतलब आप ये मान लो कि आपने परचेज की एंट्री कर डाली, सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया मतलब ये मान लेना कि आपने सेल की एंट्री कर डाली। नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, 50 नंबर, इसमें बोलो कोई डाउट? हाँ 4 पे, अच्छा एक काम करना, ये 3rd नंबर भी आपका जो डाउट है ना, ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन डाउट है। जितने अच्छे डाउट होंगे ना उसको मैं जरूर से क्लास में इंटरटेन करूंगा, और जो मेरे को लगेगा नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डाउट, तो मैं आपको बोल दूंगा भाई इसको अपन ब्रेक में डिस्कस करेंगे, पर ये दोनों आपके बेहतरीन डाउट थे।
अब ये जो आपने 4th नंबर का डाउट किया, ये भी स्टार मार्क करना सर। आपने कितनी मेहनत की है वो मेरे को आपके डाउट से समझ आ जाता है ना। मतलब ये जो डाउट आ रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल लॉजिकल डाउट है, आप पूरी मेहनत करके बैठे तब ये डाउट आए हैं आपको। चलो पॉइंट नंबर 4 देखो क्या लिखा है। एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद। हमको महेश से 200 रुपए अमाउंट लेना था, हमको महेश से 200 रुपए का अमाउंट लेना था, विच हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। लेकिन हमने पिछले सालों में इसको क्या मान लिया था, बैड डेट मान लिया था। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, महेश से जो 200 रुपए अपने को लेना था ना, तो ये पैसा अपना डूब चुका था, ये पैसा अपना डूब चुका था। ठीक है, हमने उसको बैड डेट मान लिया था। ठीक है सर, अब क्या बोलता है, वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। डूबा हुआ पैसा मिल गया अचानक से। बताओ सर बताओ, अगर आपको डूबा हुआ पैसा मिल जाता है, अगर आपको डूबा हुआ पैसा मिल जाता है तो आप एंट्री क्या बनाते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये बनना चाहिए एंट्री। अरे अगर डूबा हुआ पैसा मिलता है तो एंट्री क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, ये हमारी एंट्री बनती है। अब देखते हैं हुआ क्या, हैड बीन पोस्टेड, हैड बीन पोस्टेड, रिकॉर्ड में नहीं किया है, गड़बड़ पोस्ट करने में किया, पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश, इसको हमने महेश के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। अब एक मिनट सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, एक मिनट बेटा, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये गड़बड़ क्या हुआ, देखो ये रिकॉर्ड सही हुआ, इसका मतलब मालूम है, रिकॉर्ड सही होने का मतलब ये हुआ, ये जो ट्रांजैक्शन है ना कैश बुक में बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ। और अगर कैश बुक सही होती है ना तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना कैश अकाउंट बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। अब अपने को बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करना था, हमने किसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट में, मतलब महेश के नाम से। भाई यहां पे महेश पर्सन है ना, तो आपको महेश के बजाय उसने क्या बोल दिया कि उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, मतलब कुल मिला के हमने महेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जबकि क्रेडिट किसको करना था, बैड डेट रिकवर्ड को। तो अब आप समझ सकते हैं सर, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, महेश को आप डेबिट कर लो और टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्या अमाउंट है इसका, 200, ये आ गया 200 रुपए। ये भी डाउट आपका वाजिब है, मतलब ये डाउट आता है, अच्छे लोगों को ये डाउट आता है, कोई और बन भी सकता है, कई लोग का बन भी गया होगा मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन अगर डाउट भी आपको है ना तो वाजिब है, कोई बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सबसे पहले डाउट सेशन स्टार्ट, कौन कौन सा क्वेश्चन था, 16 नंबर था क्या, 16, 17, 18, अच्छा 19 भी था, ओके। तो 16 to 19 आपके होमवर्क सेक्शन में थे, और लगभग मैंने मेरे ख्याल से कितना 35-40 मिनट का टाइम दिया था, 35 मिनट बना क्या उतने टाइम में, ठीक है। मतलब देखो अगर मैंने 35 मिनट का टाइम दिया ना तो प्लस माइनस 10 मिनट चलेगा, 10 मिनट इधर या 10 मिनट उधर चलेगा बिल्कुल, ठीक है। चलो अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं, जो भी आपके डाउट वाले पॉइंट है, अगर मेरे को लगता है कि अच्छे पॉइंट है तो मैं सब डिस्कस करूंगा जो भी आपके डाउट है, और अगर ऐसा लगेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका डाउट तो उस केस में, हाँ एक मिनट रुको सर। आइए 17 नंबर में बताओ भाई, कोई डाउट है 17 नंबर पे, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 स्टार मार्क लगाओ। फर्स्ट तो ठीक है सर, चलो ठीक है, फर्स्ट को भी ले लेता हूं मैं। देखो क्या लिखा है, पहले ले रहा हूं फर्स्ट, फर्स्ट बहुत टफ तो नहीं है लेकिन ठीक है, चलो ठीक है। 17 का 1 क्या लिखा है, 100 रुपए का गुड्स शर्मा ने लौटाया। तो सबसे पहले तो मैं एंट्री कर लेता हूं भाई, शर्मा ने लौटाया तो एंट्री क्या बना चाहिए, सेल रिटर्न डेबिट टू शर्मा। एग्री करें मेरी बात है, ये एंट्री बननी चाहिए थी अपनी। अब जितने लोग को भी डाउट है ना वो लिख लेना, नहीं तो आपको ये डाउट फिर से आएगा, करेक्ट। तो मैं जो लिख रहा हूं लिखते जाओ, ये सही एंट्री होना चाहिए। अब देखो हुआ क्या, एंटर इन द सेल डे बुक, इसको अपने कहां रिकॉर्ड कर दिया, ओहो सॉरी, अच्छा पॉइंट है, ठीक पॉइंट है बेटा, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। एंड एंटर इन द सेल डे बुक,
इसको ये गलत क्या हुआ देखो, इसको अपने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, इसको अपने कहां रिकॉर्ड कर दिया, सेल बुक में। कितना रुपए, 100 रुपए, ये एंट्री बनना चाहिए था 100 रुपए, अपने सेल बुक में शर्मा लिख दिया 100 रुपए। और सेल बुक का मतलब सब्सिडी बुक, कौन सी बुक में रिकॉर्ड होना था, सेल रिटर्न बुक में, अपने दूसरी बुक में एंट्री कर ली। और सेल बुक में एंट्री होने का मतलब समझ रहे हैं, सेल बुक में एंट्री होने का मतलब होता है कि आपने सेल की एंट्री पास कर दी, आपने एंट्री क्या बना दिया, शर्मा डेबिट टू सेल, ऐसा मानो भाई। सेल बुक का मतलब क्या हुआ, सेल की एंट्री पास करना, क्रेडिट सेल की एंट्री पास करना, ठीक है। तो हमने सेल बुक में लिख दिया 100 रुपए। चलो अब और क्या लिखा है, मेरे को बुक से भी मतलब नहीं होता, मेरा मतलब किससे होता है बोलो, लेजर से, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, ये तो सही है पर वो तो आपको दिख ही नहीं रहा ना, आपने तो गलत किया है। तो अगर आप गलत करते हो, आपको ये पार्ट तो दिख ही नहीं रहा है, इसको हटा दिया मैंने अभी, आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बेस पर जब आप लेजर बनाओगे तो कौन कौन से अकाउंट में पोस्ट करोगे, एक शर्मा और एक सेल, करेक्ट। शर्मा के डेबिट में 100 रुपए लिखोगे और सेल के क्रेडिट में 100 आएगा। हालांकि सेल का टोटल जाता है, पर टोटल तो मेरे को मालूम ही नहीं है, तो मैं तो ये मानता हूं ना कि 100 रुपए टोटल में शामिल होगा तो वो इसमें आएगा। ये जाना चाहिए लेजर में, ये जाना चाहिए। लेकिन अब मेरे को देखना पड़ेगा किया क्या, एंड पोस्टेड देयर टू, देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अब जब मैंने पोस्टिंग किया तो क्या किया, मैंने उसके अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। उसके मतलब किसके, शर्मा के, मतलब मैंने क्या किया, ये शर्मा के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। स्टार मार्क कर देना सर, अभी करते करते मेरे को लग रहा है नहीं पॉइंट तो अच्छा है। हमने क्या कर दिया, हमने लेजर में पोस्टिंग कर दिया शर्मा के क्रेडिट में। अब कुल मिला के ना अपना फोकस क्या होता है रेक्टिफिकेशन में, ध्यान रखो मेरा रेक्टिफिकेशन में फोकस होगा कि मेरे को अपने लेजर अकाउंट को सही करना है, ठीक है। तो अब मैं इधर देख रहा हूं, ये देखिए मैं इधर देख रहा हूं, एक एक करके सुधारो। सेल, अब मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहा हूं सर, आंसर आने वाला है। मेरे को सेल रिटर्न को डेबिट करना था, क्या बताओ मेरे लेजर में सेल रिटर्न को मैंने डेबिट किया है क्या, हां कि ना, नहीं किया। तो अब मेरे को डेबिट करना पड़ेगा 100 रुपए, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा, शर्मा को कहां पर करना था, क्रेडिट, देखो तो मैंने शर्मा को क्रेडिट किया है क्या, हां, मतलब शर्मा जी बिल्कुल ठीक है, शर्मा जी बिल्कुल ठीक है सर, इसको कुछ मत करना, ठीक है। अब और ये तो हो गया, बस मेरे को यही करना था, सेल रिटर्न के डेबिट में शर्मा के क्रेडिट में, शर्मा तो क्रेडिट हो गया, सेल रिटर्न डेबिट नहीं हुआ था तो मैंने डेबिट कर दिया। पर एक ये अकाउंट और गलत खुला हुआ है ना मेरा, सेल अकाउंट तो आना ही नहीं चाहिए ना भैया, तो ये क्रेडिट हो गया ना, इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ये दोनों अकाउंट डेबिट हो गए तो सामने वाला नाम क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 200। क्लियर पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। सेल बुक वर्ड है, सेल बुक का मतलब क्या होता है, आपने सेल बुक मतलब सेल की एंट्री बना दी, ऐसा ध्यान रखो आप। और ये सोचने का तरीका रेक्टिफिकेशन में। अब आते हैं सर बहुत जबरदस्त पॉइंट पे जो आप लोग का डाउट है, 17 का थर्ड नंबर डिस्कस कर रहा हूं रेक्टिफिकेशन का। देखो क्या लिखा है, अ सेल ऑफ 200 मेड टू घनश्याम, हमने घनश्याम को 200 रुपए का माल बेचा। तो पहले तो सही एंट्री सोच लो भाई, आपने घनश्याम को माल बेचा है तो एंट्री बनना चाहिए घनश्याम डेबिट टू सेल, 200 रुपए का माल बेचा तो 200, मतलब घनश्याम के डेबिट में सेल के क्रेडिट में जाना चाहिए। अब देखते हैं घड़ क्या हुआ गलत, करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक, सेल बुक सही है, साफ साफ बोल दिया सेल बुक सही है, तो सेल बुक सही है इसका मतलब क्या मानना पड़ेगा, सेल अकाउंट बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ो, बट रॉन्गली पोस्टेड, गड़बड़ का हुआ पोस्ट करने में, टू द डेबिट ऑफ राधे श्याम 20 रुपए। हमने क्या किया, हमने गड़बड़ क्या किया, हमने एक और अकाउंट है अपना राधे श्याम, राधे लिख रहा हूं, हमने राधे के डेबिट में लिख दिया 20 रुपए, मतलब डेबिट करना था घनश्याम को 200 रुपए, हमने डेबिट किसको कर दिया, राधे को, और वो भी कितने रुपए से, 20 रुपए से। सेल बुक सही है मतलब सेल अकाउंट सही है, ध्यान रखना,
ये अपना बिल्कुल सही है, इसको कुछ मत करो। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर लेते हैं। घनश्याम को डेबिट करना था, नहीं किया ना आपने, अभी डेबिट कर दो। ये राधे श्याम को गलत डेबिट कर दिया है, जीरो करने के लिए राधे श्याम को क्रेडिट कर दो 20 रुपए से, और जो बच जाएगा जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है, तो ये 180 रुपए आप दो सबसे सस्पेंस अकाउंट में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। फोर्थ नंबर, तो ये जो फोर्थ नंबर है ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, सब लोग लिखेंगे, और ये जो आप लिखोगे ना, ये कॉन्सेप्ट कॉपी में भी आना चाहिए आपका। लिखो, देखो हमको एक बात मालूम है, हम लोग जर्नल के सब डिवीजन करते ना, 8 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, याद है आपको। और हर एक जो बुक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक। ये तो अपन ने पढ़ा था। अब यहां पर हम ये बात करने वाले हैं, जैसे जर्नल के हम लोग 8 डिवीजन करते हैं ना, तो भाई आप सोचो, जर्नल का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप 8 आदमी लगा के बैठते हो, और ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेजर एक अकेला आदमी संभाल ले। हो सकता है कि अकाउंट बहुत सारे एक अकेला आदमी नहीं संभाल पा रहे, तो लेजर के भी तो ब्रेकअप होना चाहिए ना सर, लेजर का भी तो ब्रेकअप होना चाहिए ना, उसका भी तो सब डिवीजन होना चाहिए। तो अब हम लेजर के सब डिवीजन पढ़ने वाले हैं। लेजर को 4 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब जो बड़े बिजनेसमैन है ना, वो 4 प्रकार के लेजर बना सकते हैं। लेजर को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। 4 हिस्से कौन कौन से नोट करो, परचेस या बॉट लेजर, या इसको क्रेडिटर लेजर भी बोलते हैं, सेल्स या डेटर लेजर भी बोलते हैं इसको। तीसरा नॉमिनल अकाउंट लेजर, और चौथा जनरल लेजर। मतलब क्या हुआ, जो बड़े बिजनेसमैन होते ना, उन्होंने क्या किया, लेजर के लिए भी 4 आदमी रख दिए, 4 आदमी बैठा दिए। और लेजर में आपको मालूम है अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, तो 4 आदमी बैठा दिया। एक को बोला तेरे पास परचेस लेजर होगा, दूसरे को बोला तेरे पास सेल लेजर होगा, तीसरे को बोला तेरे पास नॉमिनल अकाउंट लेजर होगा, और चौथे को बोला तू जनरल लेजर लेके बैठ। अब ये चारों का मतलब क्या है सर, पहला नाम है परचेस लेजर, या इसी को बोलते हैं बॉट लेजर, या इसको बोलते हैं क्रेडिटर लेजर। अब क्या होता है, इसके नाम को देख के ऐसा महसूस होता है कि इसमें परचेस अकाउंट मेंटेन होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। ये जो परचेस लेजर है ना, सुनो, अरे परचेस अकाउंट एक अकाउंट के लिए एक आदमी बैठाओगे क्या, नहीं। नाम परचेस लेजर है, लेकिन इसमें रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं सर क्रेडिटर्स के, या इसी को अपन बोलते हैं सप्लायर्स के अकाउंट मेंटेन होते हैं। भाई आप सोचो, मैं अगर किराना दुकान वाला हूं, मैं 500 लोगों से माल खरीदता हूं, 500 लोगों से माल खरीदता हूं, 500 सप्लायर है, क्रेडिटर है मेरे। अब ये 500 लोगों के लेजर मेंटेन करने हैं, मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को कब किसको कितना पैसा देना है ना। तो ये मैंने एक आदमी को बैठा दिया, मतलब भाई तू एक काम कर, तू ना केवल मेरे क्रेडिटर का लेजर मेंटेन कर, तो जब भी मेरे को देखना है कि मेरे को किसके कौन से क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, मैं तेरे से बात करूंगा, ठीक है, तू अपना लेजर हिसाब करके दे दे। तो ये तो सही ना, एक आदमी को एक अकाउंट थोड़ी लेके बैठाओगी कि तू परचेस अकाउंट मेंटेन कर, नहीं। नाम इसका परचेस लेजर है, परचेस अकाउंट नहीं है, परचेस लेजर है। मतलब किनसे तुमने उधारी में माल खरीदा उनका लेजर है, तो इसलिए इसको परचेस लेजर भी बोलते हैं, इसको क्रेडिटर लेजर भी बोलते हैं, सप्लायर लेजर भी बोलते हैं, बॉट लेजर भी बोलते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें किसके नाम होते हैं, क्रेडिटर्स के। तो आप बता सकते हैं क्या, जो दूसरा नाम है सेल लेजर, उसमें किसके अकाउंट मेंटेन होंगे, खुद ही बोलो, डेटर्स या कस्टमर्स। सर इसमें ट्रेड रिसीव
हाँ वही है, वो भी वही है बेटा। इसमें जितने भी डेटर्स और कस्टमर्स के अकाउंट है वो मेंटेन करते हैं हम लोग। अभी हो सकता है सर किराना दुकान में ऐसा होता है ना, डेटर भी बहुत होते हैं। मेरे मेरे मान लो 1000 डेटर है सर, हर कोई उधारी में माल खरीदता है, मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं। तो एक दूसरे आदमी को मैंने बैठा दिया और उसको क्या बोला, भैया देख तू पूरे कस्टमर के अकाउंट मेंटेन कर, ताकि मेरे को जब भी देखना है कि किससे कितना पैसा लेना, मैं तेरे से बात करूंगा, तू सबका हिसाब मेंटेन कर, अकाउंट्स मेंटेन कर डेटर का। वो बोला ठीक है सर। अभी तीसरा नाम क्या है, नॉमिनल अकाउंट लेजर। नाम से समझो, सोचो क्या मतलब होगा सर। नॉमिनल अकाउंट लेजर का मतलब क्या हुआ, इसमें कौन से अकाउंट मेंटेन होंगे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट। मतलब जितनी भी मेरी इनकम है और जितने भी मेरे एक्सपेंस है, वो सारे इनकम और एक्सपेंस अकाउंट एक आदमी को बैठा दिया कि भाई तू रेवेन्यू अकाउंट मेंटेन कर, एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन कर। जब भी मेरे को इनकम एक्सपेंस की बात होगी ना, मैं तेरे से बात करूंगा, तू बताना हिसाब किताब इसका। तो ये हो गया तीसरा। और चौथे को बैठा दिया कि तू जनरल लेजर मेंटेन कर, तेरा लेजर जनरल होगा, जनरल सामान्य रहेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसको ये कौन से अकाउंट मेंटेन करेगा, नहीं 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 नहीं, अकाउंट की बात करें, ट्रांजैक्शन की नहीं। बैलेंस अकाउंट बोल दो ना, अरे बैलेंस अकाउंट्स। अरे एक बात बताओ, ये 3 लेजर में क्या मेंटेन हो रहे हैं, आपका क्रेडिटर का अकाउंट हो रहा है, आपका डेटर का अकाउंट हो रहा है, आपका इनकम का अकाउंट, आपका एक्सपेंस अकाउंट। क्या इनके अलावा और कोई अकाउंट नहीं होते क्या, बहुत सारे होते हैं सर, बहुत सारे होते हैं। जैसे सारे के सारे एसेट अकाउंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, जितने भी लायबिलिटी अकाउंट है, तो वो सब, मतलब जितने भी एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, आप सोचो ना भाई ये दोनों अकाउंट भी तो मेंटेन होंगे ना। वो कौन मेंटेन करेगा, जनरल लेजर वाला। आपको याद है जैसे अपने सब्सिडी बुक में पढ़ा था जर्नल प्रॉपर, तो जो एंट्री 7 बुक में नहीं होती वो जर्नल प्रॉपर वाला मेंटेन करता ना, बचा कुछ एंट्री। वैसे ही जो लेजर में जो जनरल लेजर मेंटेन कर रहा है, तो ऐसे अकाउंट जो इन 3 लोगों ने मेंटेन नहीं किया, वो सब कौन मेंटेन करेगा, जनरल लेजर। ठीक है, एसेट के अकाउंट, लायबिलिटी के अकाउंट, वो सारे के सारे ये मेंटेन कर लेगा। तो ये हो गया सर लेजर के आपके 4 ब्रेकअप। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहूंगा सब्सिडी बुक के बारे में। क्या हर आदमी को अपन ऐसे बात किए थे क्या उसमें कि जितने भी, इसका एक काम करता हूं, एग्जाम्पल लिख दो। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, लोन अकाउंट, एटसेट्रा। अब याद कीजिए कि हमने जो जनरल प्रॉपर पढ़ा था ना, उसमें क्या बात किया था, सब्सिडी बुक जो पढ़ा था टॉपिक, उसमें मैंने बताया था वैसे तो 8 प्रकार की सब्सिडी बुक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन क्या हर आदमी को 8 मेंटेन करना जरूरी है क्या? आंसर है नो, आंसर है नो। भाई मेरे यहां जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा मैं उसी के लिए तो मेंटेन करूंगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए मेरे पास कैश ट्रांजैक्शन बहुत है तो मैं कैश बुक मेंटेन कर लूंगा। मेरे पास सेल ट्रांजैक्शन, क्रेडिट में मैं बहुत लोग को माल बेचता हूं तो मैं सेल बुक मेंटेन कर लूंगा। ठीक है, मेरे पास बिल रिसीवेबल बहुत आते हैं तो मैं बीआर बुक मेंटेन कर लूंगा। ये 3 ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं, बाकी ट्रांजैक्शन तो बहुत कम होते हैं, तो मैं बाकी ट्रांजैक्शन के लिए केवल क्या मेंटेन करूंगा, जनरल प्रॉपर। मतलब मैंने 8 नहीं केवल 4 ही सब्सिडी बुक मेंटेन किया। तो वैसे ही भाइयों, ये जो लेजर के जो सब डिवीजन अपन पढ़ रहे हैं, क्या हर व्यापारी को आपको लगता है क्या चारों मेंटेन करना जरूरी है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। भाई एक बात बताओ, मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूं जहां पे मैं एक ही क्रेडिटर से माल खरीदता हूं, केवल हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, एक ही कंपनी का माल मेरे पास आता है, तो मैं क्रेडिटर के लिए एक आदमी को बैठाऊंगा क्या, तू एक अकाउंट मेंटेन कर? आंसर इज नो। लेकिन मैं माल बेचता 500 लोग को हूं, तो मैं पहला तो सेल लेजर मेंटेन कर लूंगा। एग्री करें मेरी इस बात को?
अब मैं ये मान लेता हूं बाकी ना सारे अकाउंट मेरे कम है, सारे अकाउंट कम है, मतलब ऐसा मान लो मेरे मेरे बिजनेस में टोटल 700 अकाउंट है। कितने? 700 टोटल। अब ये 700 अकाउंट जो मेरे हैं टोटल, उसमें मेरे 500 तो मेरे कस्टमर के अकाउंट है, बाकी जितने भी अकाउंट है, चाहे इनकम है, चाहे एक्सपेंस है, चाहे एसेट है की लायबिलिटी या क्रेडिटर है, वो सब मिला के 200 है। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं ना, मैंने अपने लेजर के 2 डिवीजन बस कर लिए, एक बना दिया भैया सेल लेजर और दूसरा बना दिया जनरल लेजर। हो सकता है ना ऐसा? मतलब सेल लेजर में मैं कस्टमर के अकाउंट में 2 आदमी रख दिए लेजर वाले, ए भैया तू जो है ना, तू ना कस्टमर के अकाउंट मेंटेन कर, दूसरे वाले को बोला तू एक काम करना, बच्चे कुछ सारे तू मेंटेन कर, ज्यादा है ही नहीं काम में अपने यहां। मतलब पक्का है कि 4 डिवीजन जो है ना, ये कंपलसरी नहीं है सर, ब्रैकेट में लिख देना ऑप्शनल। कंपलसरी कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अरे मैं तो एक भी लेजर मेंटेन कर सकता हूं, सारे आदमी सारे अकाउंट एक ही आदमी को बैठा दिया, तू मेंटेन कर। लेकिन मैक्सिमम ये 4 टाइप के अकाउंट हो सकते हैं। अब क्या होगा, जब अपन अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो उससे अपने को सोचना पड़ेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये ना, ये समझ लो कि कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया आपको। अब मैं चाहूंगा कि आप में से कोई इन्वॉल्व होकर ना इसका आंसर दे। ठीक है, देखते हैं कितना आपने समझा इस चीज को। आइए, क्या बोला देखो आप, बेड डेट एग्रीगेटिंग 450 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। एक बार रुक जाओ, आपको क्या बोला, मतलब लिखते भी जाना, लिखते भी जाइएगा प्लीज। अब मैं चौथे नंबर को क्लियर कर रहा हूं। पहले एक बात बताओ कि ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है सर? बेड डेट है ना। तो बेड डेट की एंट्री सोचना चाहिए सबसे पहले अपने को। और बेड डेट की एंट्री क्या बनती है? कस्टमर अकाउंट या डेटर। मतलब जब भी कोई रेक्टिफिकेशन में कोई ट्रांजैक्शन दिया रहता ना, तो हम लोग एंट्री क्यों सोचते मालूम? एंट्री सोचने से हमको ये पता चल जाता है कि लेजर में कौन कौन से अकाउंट में जाना चाहिए था। एंट्री बनाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या होता है कि लेजर के अकाउंट के किसके डेबिट में, किसके क्रेडिट में जाना चाहिए। तो एंट्री बन के मैंने सोच लिया कि भैया बेड डेट के डेबिट में जाना चाहिए, कस्टमर के क्रेडिट में जाना चाहिए था। करेक्ट। अब मैं देखता हूं हुआ क्या। आइए अगेन, 450 रुपए डूबा, वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल लेजर। इन द सेल अकाउंट नहीं है भाइयों, सेल लेजर है सर। तो आप बता सकते क्या बोला, इसको सेल लेजर में तो राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करना मतलब होता है रिकॉर्ड करना, उसको सेल लेजर में तो रिकॉर्ड कर दिया। ये देखो ना सर, ये राइट ऑफ वर्ड जो है ना, इसका मतलब है इसको रिकॉर्ड करना। हमने उसमें रिकॉर्ड तो कर दिया। तो सेल लेजर में रिकॉर्ड कर दिया मतलब कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया? कस्टमर के अकाउंट में। बहुत बढ़िया, दैट इज कस्टमर अकाउंट। तो आपको यहां तक पढ़ के समझ आ गया कि जो पैसा अपना डूबा ना, अब मैंने क्या गड़बड़ किया वो मैं लिख रहा हूं। मैंने क्या किया, जो पैसा डूबा ना, तो बोला कस्टमर के अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दिया। कुछ नहीं बोला तो मैं तो मानूंगा ना कि सही रिकॉर्ड किया, क्रेडिट करना था क्रेडिट कर दिया, मतलब ये वाला काम तो कर दिया मैंने। अब एक काम और क्या करना था मेरे को, बोलो। मेरे को बेड डेट के डेबिट में भी रिकॉर्ड करना था। अब देखते हैं उसका क्या, कुछ तो गड़बड़ किया होगा लगता है। बट वर नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर। लेकिन उसको जनरल लेजर में एडजस्ट नहीं किया, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया। अरे बताओ भाइयों बताओ, ये जनरल लेजर मतलब किसको रेफर कर रहा होगा? बेड डेट अकाउंट में नॉट रिकॉर्डेड, ये इसका मतलब है। मतलब कुल मिला के ना अपने को ये अज्यूम करना पड़ेगा कि इसने 2 लेजर मेंटेन किया। एक तो अपना सेल लेजर मेंटेन कर दिया और दूसरा जनरल लेजर, क्योंकि इसके ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होंगे। नहीं तो देखो, नहीं तो आपको और क्या बोल सकता था क्वेश्चन में मालूम, बट वर नॉट एडजस्टेड इन नॉमिनल अकाउंट लेजर।
क्योंकि इनकम एक्सपेंस तो आपका नॉमिनल अकाउंट में आता ना, पर नॉमिनल अकाउंट की जगह जनरल लेजर क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसने नॉमिनल अकाउंट लेजर बनाया ही नहीं होगा, इसने बोला भैया सेल लेजर और दूसरा सीधा जनरल लेजर, सारे दूसरे बचे कुछ अकाउंट उसमें डालो। अब कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ कि इसने बैड डेट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं सर, ये जो बैड डेट अकाउंट है ना, इसके डेबिट में जाना था, नहीं गया, तो अब मैं क्या करूं? बोलो बोलो बोलो। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना? 450 रुपए। बैड डेट डेबिट करना था, नहीं किया, अभी कर दो आप डेबिट, और दूसरा अकाउंट विल बी सस्पेंस अकाउंट। बेहतरीन डाउट। लेजर में भी तो किए थे क्या? ये क्या बेटा आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सर पूछ रहा हूँ। हाँ, कस्टमर में किए थे ना। कस्टमर में किए ना बेटा, तो कस्टमर तो सही है, उसको क्यों अपन कुछ करें? आपको क्या बोला? इट इज एडजस्टेड इन, इट इज रिटर्न ऑफ इन सेल लेजर, मतलब कस्टमर के अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दिया, उसको कुछ नहीं करना है, वो तो सही है ऑलरेडी। चलो, गुड डाउट। स्टार मार्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर आधी मेहनत में काम हो जाएगा, देखना पीएल में, ध्यान रखना, स्टार मार्क करते हैं ना। रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन 18 पॉइंट नंबर 1, परचेस ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम ₹3000। हमने निगम से फर्नीचर परचेस किया 3000 का, तो सही एंट्री क्या बनना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू निगम। 3000 का आपने परचेस किया, 3000 से एंट्री बननी चाहिए थी। अब देखते हैं गलत क्या हुआ। पोस्टेड, वर्ड क्या गया? पोस्टेड, मतलब लेजर में गड़बड़ कर रहा है। शुभम अकाउंट है 300। ओ माय गॉड, हमने परचेस किया निगम से, हमने किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया? शुभम, और अमाउंट भी 300। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो शुभम का अकाउंट है उसमें हमने 300 पोस्ट किया। अब यहां पे क्लियर बता नहीं रहा है कि किधर पोस्ट किया, तो भैया आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा ना कि निगम के बदले में आपने शुभम के अकाउंट में डाल दिया होगा। पर्सन की गलती पर्सन में होती है, तो आपने इधर क्या लिख दिया? 300। अब अपने को रेक्टिफिकेशन करना है, अपने को रेक्टिफिकेशन करना है। देखो गड़बड़ पोस्ट करने में हुई है, और आपको क्या बोला? शुभम के अकाउंट में गलत पोस्ट किया, मतलब अपने को मानना पड़ेगा कि फर्नीचर अकाउंट सही है, निगम के बजाय हो गया शुभम। तो अब शुभम को आपको डेबिट करना पड़ेगा 300 से, ताकि जो क्रेडिट वाला अकाउंट है सही हो जाए, ये जीरो करना है। निगम को क्रेडिट करना था, आपने नहीं किया, अब निगम को क्रेडिट कर दो 3000 रुपए से, ठीक है। और जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा? सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लो 2700 से। ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर, क्या आता है? सस्पेंस। तो ये हो गया। 18 नंबर भी था क्या? हाँ, क्या डाउट? सेकेंड वाला और थर्ड वाला दोनों ठीक है सर। हाँ, क्या लिखा देखो आप, ये दोनों को भी स्टार मार्क कर लो भाई। और जिसे कंफर्टेबल, देखो मैं इन जनरल बात करता हूं, लेकिन अगर आपको किसी को लग रहा है बहुत इजी है तो आप छोड़ भी सकते हो ना, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी बातें मेरी माननी है, आपके अपने अनुभव, आपके अपने टैलेंट, आपको अपने स्किल को भी ध्यान रखना है, लेकिन मैं रिकमेंड जरूर करूंगा अपने हिसाब से। देखो क्या लिखा है सेकंड नंबर, अ सेल रिटर्न ऑफ 5000 बाय ज्योति। ज्योति ने 5000 रुपए का माल लौटाया, तो पहले तो मेरे दिमाग में बोलो तो सबसे पहले क्या सवाल आता है? सही एंट्री क्या होना चाहिए? टू ज्योति अकाउंट, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए सर, ठीक है। अब क्या हुआ? अच्छा, मेरा दिमाग ना एंट्री में नहीं, मेरा दिमाग एक्चुअल में लेजर में चलता है कि कहां जाना चाहिए? सेल रिटर्न के डेबिट में, ज्योति के क्रेडिट में। पूरे रेक्टिफिकेशन में भाइयों अपन किसको फोकस करें? बोलो ना, लेजर को, ठीक है। चलो अब क्या बोला है? वॉज नॉट एंटर्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंट। इसको आपने फाइनेंशियल अकाउंट में एंटर ही नहीं किया, और फाइनेंशियल अकाउंट मतलब क्या है? वो जर्नल लेजर, यही तो फाइनेंशियल अकाउंट है, अपनी बुक की बात कर रहा है, तो बुक में एंट्री नहीं किया, तो बात तो खत्म हो गई सर। सर बात तो खत्म हो गई, बुक में एंट्री नहीं किया मतलब क्या हुआ? एंट्री कर लो, है ना। अब लेकिन आगे भी कुछ बोल रहा है, देखते हैं क्या बोलता है। दो इट वॉज ड्यूली टेकन इन द स्टॉक बुक। अभी हो सकता है कि इस वजह से आपको डाउट आया होगा कि ये क्या बोल दिया, स्टॉक बुक में डाल दिया। अरे एक बात बताओ,
ये पहले भी पॉइंट आया था, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। सुनो क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो मेरे पास 4 चीजों का स्टॉक है, आज के दिन मेरे पास 4 गुड्स पड़े हुए हैं। अब एक कस्टमर ने मेरे को एक सामान मैंने बेचा था वापस लौटा दिया, तो वापस लौटा दिया तो मेरे स्टॉक, मेरा गोडाउन है मान लो, वहां पे पहले से 4 सामान पड़े, अब कस्टमर ने लौटा दिया तो वहां पे एक सामान और आ जाएगा ना, तो वो स्टॉक बुक अलग है। स्टॉक बुक जो होती है ना सर, वो क्वांटिटी में मेंटेन होती है, और अपन जो जर्नल वगैरह जो मेंटेन करते हैं ना, वो अमाउंट में होता है। आप समझ रहे हैं ना फर्क। मेरे गोडाउन में एक आदमी बैठता है, वो केवल क्या करता है मालूम, उसको अमाउंट से मतलब नहीं है, वो अकाउंट मतलब वो क्वांटिटी मेंटेन करता है कि इतना स्टॉक आया लिख देते हैं, इतना स्टॉक गया वो लिख देते हैं। लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं है, वो तो आएगा तो गोडाउन वाला तो रिकॉर्ड करेगा, पर मेरे को जर्नल बुक की बात कर रहा हूं मैं। तो ये मेरा फाइनल अकाउंट मतलब जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट, तो स्टॉक बुक में एंट्री कर दिया, उससे क्या हुआ, मेरे को अपनी मेन बुक में तो एंट्री करनी है ना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बुक। तो उसमें एंट्री नहीं हुई है तो मैं क्या करूंगा, एंट्री कर लूंगा। और एंट्री तो आपको अच्छे से आता है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्योति अकाउंट। क्लियर है बोलो। डन। चलो अब तीसरा नंबर देखो, थर्ड नंबर देखो क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 75,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 75,000। ओके, हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, कितने में बेचा, 75,000 में। तो आपको पता है क्या सर, इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्या होती है, एसेट होती है। मतलब कुल मिला के ना, अपन ने एक एसेट को बेचा, और अपन ने कल ताजा ताजा पढ़ा था कि जब भी कोई एसेट को बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ निकालो। अगर प्रॉफिट है तो पीएल को क्रेडिट करो, और अगर लॉस है तो पीएल को डेबिट करो। ठीक है, याद आ रहा है आपको। बस अब यही बात कर रहा है सर कि अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा कितने में, 75,000 में बेचा। ठीक है, आगे एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, बेचा है 75,000 में, और अपन ने कितना रुपए का प्रॉफिट कमाया, 15,000। मतलब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया है भाइयों 15,000 का। तो आप में से कोई बता सकता है क्या कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू कितने की होगी, 60,000। वेरी गुड, सोच लो भाइयों। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, कितने में बेचा, दे दिया 75,000 में, बोला 75,000 में बेचा ना, तो 15,000 का उसमें प्रॉफिट कमाया, तो भैया 60,000 में तो खरीदा होगा ना। ये वही बात होगी ना। अरे कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। कुछ याद है, चौथी पांचवी में पढ़े थे आपने, 4th 5th स्टैंडर्ड में, ये वही है। अच्छा 8, नहीं 8 क्या, कैसी बात करो बेटा, पहले होगा। हाँ, ये तो 5th 6th वाला होगा मैटर। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला था सेल माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला था। तो नेचुरली अब क्या होगा, ये सेल है, उसमें प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब अपने को क्या करना चाहिए, मैं चाहूंगा कि लॉजिक अपना स्ट्रांग होना चाहिए सर। तो बताओ सर, इसकी एंट्री मेरे को क्या बनाना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट कितना, ये एंट्री बनना चाहिए सर। करेक्ट, मतलब मैंने 75,000 में बेचा तो मेरे को पैसा मेरे को 75,000 मिला, तो मैंने कैश को डेबिट कर लिया 75,000 रुपए। प्रॉफिट हो गया 15,000 का, तो पीएल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगर लॉस होता तो मैं पीएल को डेबिट करता। और मेरी एसेट जा रही है, तो एसेट जब जाती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मेरे बुक में कितने का होगा, 60,000 का। तभी तो मैंने 15,000 का प्रॉफिट कमाया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट जा रहा है। करेक्ट, ये अकाउंटिंग होनी चाहिए। अब ये यहां तक तो समझ आ गया। अब गड़बड़ क्या हुआ, अब गड़बड़ क्या हुआ इसके ऊपर बात करते हैं। देखो क्या लिखा है, एंड अच्छा एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में थोड़ा सा एजम्पशन अलग होता है सर। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होता है ना, उसके बेस पर अपने को थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि या तो ये कैश हो सकता है, या अगर मैंने किसी को उधारी में बेचा होगा तो मैं उस पर्सन को डेबिट करूंगा, मतलब कस्टमर को भी डेबिट कर लूंगा अगर मैंने उधारी में बेचा किसी आदमी को 75,000 में। तो करेक्ट। अब बोल क्या रहा है, सुनो, ये सब हुआ,
हमने गड़बड़ क्या किया, पास थ्रू सेल अकाउंट, अपन ने इसको सेल अकाउंट में डाल दिया। हमने देखो गड़बड़ क्या किया, हमने सेल अकाउंट वर्ड है, बुक नहीं है, और सेल अकाउंट है मतलब क्या होता है, लेजर की बात कर रहा है। हमने इसको 75,000 रुपए सेल अकाउंट में डाल दिया। मेरा सवाल है आपसे कि सेल अकाउंट में डाल दिया तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सेल अकाउंट में डाल दिया मतलब डेबिट में लिखा कि क्रेडिट में लिखा, पहले बताओ। क्रेडिट में, बिल्कुल। अमाउंट कितना लिखा होगा, 75,000। भाई सीधी बात है, अपने को क्या लगा कि जैसे कि अपने पास 75,000 रुपए आए ना, अपन ने क्या सोचा, अपन ने माल बेच के कमाया, तो हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 75,000 रुपए। जबकि सर हमको क्रेडिट किसको किसको करना था, ये दोनों अकाउंट को क्रेडिट करना था। इसकी जगह अपन ने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। समझ गए क्या, समझ गए। अब क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री बना दूं। सेल्स अकाउंट डेबिट कर लो भाइयों 75,000 रुपए से, टू इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए, और टू पीएल 15,000 रुपए। बढ़िया पॉइंट। अब बताओ, अब ना रेक्टिफिकेशन अपना रंग ले रहा है सर, रंग दिखा रहा है अपने को। तो कैसा लग रहा है, अब टफ लगना चालू हुआ कि अभी भी कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो कि ऊपर से जाना चालू अब, ठीक ठीक, हाँ चलो। इजी किसी के मुंह से ना, मतलब इजी झूठ के भी नहीं निकल रहा है कि सर इजी बोल देते हैं, है ना। ठीक है, मतलब वो भाई देखो, जो मैंने क्या बोला था, जो थोड़ा टफ है वहां, ये एक्चुअल में हर क्वेश्चन में ना यूनिक पॉइंट है। हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो इजी तो हो ही नहीं सकता। इजी क्या होता है, मानो ऐसे कोई टॉपिक जो एकदम एक पैटर्न पे चलते, जिनका एक सिस्टम फिक्स है, जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्लरिकल वर्क करना, वो अपने को इजी लगते हैं। पर यहां तो हर क्वेश्चन की नई कहानी है, हर वर्ड की अलग कहानी है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो ना, मतलब आपके लिए इजी है, क्योंकि अभी तो स्टेप 1 हुआ है। अभी तो आपको स्टेप 2 क्या मिलेगा, मेरे पूरे रिवीजन लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब आप बोलोगे, मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे को बोलोगे सर इजी लग रहा है, ये गारंटी है। अगर अभी आप कंफर्टेबल हो ना, तो आगे मेरे रिवीजन लेक्चर वगैरह देख लोगे ना, तो आप बोलोगे सर रेक्टिफिकेशन तो एकदम इजी लग रहा है, ये ऐसा आएगा। और एक चीज और बता दूं, अपन जो क्लास में जो अभी क्वेश्चन कर रहे ना सर, जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, मैं आपका ना लेवल यहां तक रखवा रहा हूं, आपको यहां तक आपका लेवल अप हो जाएगा। उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो इसी लेवल का आएगा। एग्जाम का रेक्टिफिकेशन पक्का इजी लगेगा, पक्का। लेकिन अपन लेवल अप करके चलते ना अपना, तब तो मजा आएगा ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, ऐसा अपने से ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, वही तो होना चाहिए सर। तो इसलिए अपन एक लेवल के क्वेश्चन बनाने में क्लियर कर दूं आपको। पर्पस क्या है, अभी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं सर आप और मैं, ताकि वहां का अपना जो वो जो मैच होगा ना, वो मैच अपने को इजीली अपन जीत पाए, वो उद्देश्य है अपना। प्रैक्टिस में जितनी तकलीफ पाना है पा लेते हैं। ओके, 23rd का 3rd नंबर देखते हैं, क्या लिखा है। जनरल एक्सपेंस ₹180 वॉज पोस्टेड इन जनरल लेजर एज ₹810। तो पहले एक चीज सोचो, जनरल एक्सपेंस है तो सही एंट्री क्या बनना चाहिए था, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 180 का है, तो ये एंट्री बनना चाहिए था। अभी गलती कहां हुई है, पोस्ट करने में। मतलब पोस्ट करने में गलती मतलब क्या हुआ, कैश बुक सही है, और कैश बुक सही मतलब कैश अकाउंट बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो अब आपको यह भी याद होगा कि जो लेजर है उसके 4 सब डिवीजन होते हैं। एक होता है सेल लेजर, एक होता है परचेस लेजर, एक होता है नॉमिनल अकाउंट लेजर, और एक होता है जनरल लेजर। पर आपको यह भी मालूम है कि ये सारे लेजर कोई मेंटेन करना जरूरी नहीं है, पर ये जो जनरल लेजर है ये मेंटेन करना जरूरी है। तो यहां पर क्या लिख रहा है देखो आप, पोस्टेड इन द जनरल लेजर। अब ये जनरल लेजर में कौन से अकाउंट होंगे, तो भैया 2 ही अकाउंट तो है इसमें, एक है जनरल एक्सपेंस और एक है कैश।
तो कैश तो सही है। तो जो जनरल एक्सपेंस अकाउंट है ये आपके जनरल लेजर में खुला होगा। भाई जनरल लेजर का मतलब क्या हुआ, जिसमें बहुत सारे अकाउंट खुलते हैं। तो जनरल एक्सपेंस अकाउंट किसमें खुला होगा, जनरल लेजर में। तो क्या बोला, यहां पर पोस्ट होना चाहिए था और 180, और आपने पोस्ट कितना कर दिया 810, तो आपने ज्यादा पोस्ट कर दिया। 180 का कितना हो गया 810, तो देख लो भाई कितना ज्यादा पोस्ट कर दिया 810 माइनस 180, ये आ गया 630। कुल मिला के क्या हुआ, आपने 630 को जनरल एक्सपेंस को ज्यादा लिख दिया। अब सिंपल बात है, अब आपको एंट्री क्या पास करना पड़ेगा, इसको कम करना है। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लो और 2 क्या हो जाएगा जनरल एक्सपेंस अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 630। लेकिन एक बार देख लो भाई कि यहां पे जो गलती हो कब पता चला है, हाँ ये ओ हो इन द सब्सिक्वेंट ईयर बुक क्या लिख रहा है, देखो आप गलती का पता कब चला, सब्सिक्वेंट मतलब आगे के साल में। तो आगे के साल में मतलब थर्ड स्टेज, इस साल की गलती का पता अगले साल चला मतलब थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज में जनरल एक्सपेंस की जगह अपन क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री बन गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 का आप लोगों ने 3 पॉइंट डाउट पूछा था। चलो 3 पॉइंट को 1 बाय 1 मैं ले रहा हूं। सबसे पहले देखो भाई पॉइंट नंबर 4 देखो क्या बोला, बी आर फॉर 1550, 1550 का बी आर मिला, वॉज पास थ्रू बिल पेबल बुक। हमने रिकॉर्ड कहां कर दिया, बिल पेबल बुक में। समझो भाई समझो, इसको रिकॉर्ड करना था बी आर बुक में। अच्छा एक बार देखिए जरा क्या लिखा है, बिल किसने दिया था, पी ने, नाम दिया है। ये बी आर हमको किससे मिला था, पी से। तो अगर मैं सही बात करूं तो एंट्री क्या बनना चाहिए था, बी आर डेबिट टू पी, पर हमने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया 1550। हमने बेटा इसको दिखा दिया बिल पेबल बुक में, और बिल पेबल बुक में दिखाने का मतलब क्या हुआ, हमने एंट्री कर दिया पी डेबिट टू बिल पेबल। बिल पेबल बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है हमने एंट्री ही 1550 से पास कर दिया। ठीक है, बस इतना लिखा है। अब रेक्टिफाई कर दो सर, कोई बात नहीं है। रेक्टिफिकेशन देखो, बी आर डेबिट करना था, नहीं हुआ ना, अब डेबिट कर दो 1550 से। आपने बीपी को गलत क्रेडिट कर दिया, जीरो करने के लिए डेबिट कर दो सर 1550। अच्छा पी को करना था क्रेडिट, पर आपने गलती से कर दिया डेबिट, तो डबल से क्रेडिट करना पड़ेगा अब आपको 3110। तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। बुक हमने रिकॉर्ड कहां कर दिया, बिल पेबल बुक में। समझो भाई समझो, इसको रिकॉर्ड करना था बी आर बुक में। अच्छा एक बार देखिए जरा क्या लिखा है, बिल किसने दिया था, पी ने, नाम दिया है। ये बी आर हमको किससे मिला था, पी से। तो अगर मैं सही बात करूं तो एंट्री क्या बनना चाहिए था, बी आर डेबिट टू पी, पर हमने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया 1550। हमने बेटा इसको दिखा दिया बिल पेबल बुक में, और बिल पेबल बुक में दिखाने का मतलब क्या हुआ, हमने एंट्री कर दिया पी डेबिट टू बिल पेबल। बिल पेबल बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब है हमने एंट्री ही 1550 से पास कर दिया। ठीक है, बस इतना लिखा है। अब रेक्टिफाई कर दो सर, कोई बात नहीं है। रेक्टिफिकेशन देखो, बी आर डेबिट करना था, नहीं हुआ ना, अब डेबिट कर दो 1550 से। आपने बीपी को गलत क्रेडिट कर दिया, जीरो करने के लिए डेबिट कर दो सर 1550। अच्छा पी को करना था क्रेडिट, पर आपने गलती से कर दिया डेबिट, तो डबल से क्रेडिट करना पड़ेगा अब आपको 3110। तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। आगे बढ़िए, पॉइंट नंबर 5 देखिए, लीगल एक्सपेंसेस 1190 पेड टू मिसेस नीतू। यहां पे सोचना है आपको, आपने नीतू को 1190 का लीगल एक्सपेंसेस पेमेंट किया। हम जब भी किसी पर्सन को एक्सपेंस का पेमेंट करते ना, तो हम पर्सन को डेबिट नहीं करते सर, हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, क्योंकि हमने तो खर्चा कर दिया, तो उस पर्सन के नाम को क्यों याद रखे। मतलब इसमें सही में देखा जाए तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, हमारी एंट्री बननी चाहिए थी लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 1190। ठीक है, लीगल एक्सपेंस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। अब देखते हैं गड़बड़ क्या हुआ। देखो क्या लिखा है, डेबिटेड टू, मतलब लेजर की बात कर रहा है। हमने किसको डेबिट कर दिया लेजर में, हिज हर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, उसके नाम को डेबिट कर दिया। हमने डेबिट कर दिया नीतू को, जबकि ये गलत है, हमको डेबिट करना था लीगल एक्सपेंस को। तो अब रेक्टिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री करना पड़ेगा, लीगल एक्सपेंस जो डेबिट होना चाहिए था नहीं किया ना, अब आप डेबिट कर दो, और टू नीतू। अमाउंट कितना दिया आपको 1190, पांचवा नंबर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। हमको राम से पैसा मिला। तुरंत सोचो भाई, तुरंत सोचो, अगर आपको राम से पैसा मिलता है तो एंट्री क्या बनना चाहिए, कैश टू राम। ठीक है, ये एंट्री बनना चाहिए। वॉज डेबिटेड टू श्याम 1500।
डेबिटेड टू मतलब लेजर में गड़बड़ हो रही है। हमने लेजर में किसको डेबिट कर दिया? गलती से श्याम को डेबिट किया है सर, डेबिट किया है 1500। मतलब क्या हो रहा है? क्रेडिट करना था राम को, हमने श्याम को डेबिट कर दिया। उल्टा सीधा काम करें तो अब क्या करना पड़ेगा? राम को क्रेडिट करना था, नहीं किया ना, अभी राम को क्रेडिट कर दो। अमाउंट कितना दिया सर? अमाउंट देखो भाई कितना दिया है, 1500 1500। श्याम जो गलत डेबिट हो गया इसको भी 0 करना पड़ेगा, क्रेडिट कर दो। और सॉरी, सस्पेंस अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सस्पेंस को कर दो डेबिट, कितने से? 3000 से। हो गया। अब यहां पे ना एक सबका एक कॉमन डाउट था कि इसमें आपका सस्पेंस अकाउंट में आपको दिक्कत आ रही थी। क्यों सस्पेंस की बात क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पे लिखा है कि गलती थी और हमने बुक को क्लोज कर दिया और सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन किया था। तो एक बात तो पक्की है सर, आपने सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन किया होगा तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए। अब यहां पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? आपको सस्पेंस का बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया। और हमको एक बात अच्छे से मालूम है कि सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। यहां पे ना तो अमाउंट आपको दिया हुआ है, ना आपको कौन सा अमाउंट ही नहीं दिया, तो फिर ये तो देगा ही नहीं ना कि डेबिट है कि क्रेडिट है। मतलब अपने को कुछ नहीं मालूम कि सस्पेंस का बैलेंस क्या है। दोनों बैलेंस तो हो नहीं सकता, या तो डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, दो में कहीं एक ही ऑप्शन है। अब अच्छा, सस्पेंस का बैलेंस पक्का था ये पता है, तो अब ऐसे केस में अपने को क्या करना पड़ेगा? आपको ये जितने भी आपने रेक्टिफिकेशन एंट्रियां पास की ना, तो अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस को डेबिट किया तो आप डेबिट में लिखो, अगर क्रेडिट किया तो क्रेडिट में लिखो, या आपने किया। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? ये ओपनिंग बैलेंस तो पता नहीं ना अपने को, इसको मैं हटा देता हूं, नहीं पता अपने को। अब आपको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए, एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए आपने सस्पेंस को जो डेबिट किया ना, इसका टोटल आ रहा है 9000 रुपए, और ये जो क्रेडिट किया ना उसका टोटल आ रहा है मान लेते हैं 8000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट में 9000 रुपए, क्रेडिट में 8000 रुपए। तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा ये जो बच जाएगा ना बैलेंसिंग फिगर जो होगा ना, ये आएगा ओपनिंग बैलेंस। मतलब ये क्या है? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कि पिछले देखो, अपने को ये मानना पड़ेगा कि क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया। अपने को क्या मानना पड़ेगा भाई? कोई भी अकाउंट में एक ही तो बैलेंस निकल पाएगा ना, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे को क्या मानना पड़ेगा? 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि सारी गलतियां पता चल गई ऐसा मानना पड़ेगा। तो क्योंकि ये तो पक्का है ना कि ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं मालूम, तो आप क्या करोगे? जो भी बच जाएगा ना उसको ओपनिंग बैलेंस मान लोगे। तो लिखोगे किस साइड? तो नेचुरली अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट का कम होगा ना, तो अपन मानेंगे कि सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो किधर लिखोगे? क्रेडिट में। अब यहां पे ना जो सॉल्यूशन दिया ना उसमें थोड़ा सा आपको डाउट आ सकता है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करा देता हूं बेटा। ये देखो, ये आपको सस्पेंस अकाउंट दिया ना, ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस है ना, इसको ऊपर में लिखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये ओपनिंग बैलेंस है, ये आप करेक्शन कर लेना सर, ये ऊपर में आएगा। ठीक है, चलो तो 23rd खत्म, इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं 24th। क्या लिखो भाई? अगेन ये थर्ड स्टेज का है, अगले साल गलती पता चल रही है, इसमें मैं पॉइंट नंबर 4 ले रहा हूं। देखो जरा क्या लिखा है। थर्ड स्टेज है मतलब क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट की जगह लिखना पड़ेगा आपको पीयर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो क्या लिखा है? चौथा नंबर देखो, अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल। सेल का अमाउंट है 4167, सेल का रॉन्गली पोस्टेड एज 4617। ये 4617 आपने ये सेल का बात कर रहे हैं, सेल का अमाउंट है, तो यहां पर हमको ये मानना पड़ेगा कि सेल अकाउंट की बात कर रहे हैं। हमने सेल अकाउंट में लिख दिया 4617, और जबकि ये गलती से लिख दिया, जबकि लिखना था 4167, तो कुल मिला के हमने ज्यादा लिख दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? सेल को कम करना पड़ेगा। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? सेल तो लिखोगे नहीं, इनकम अकाउंट है आपका, तो उसकी जगह आएगा पीयर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, मतलब सेल को डेबिट करना पड़ेगा कुल मिला के, और टू सस्पेंस अकाउंट, और सेल की जगह क्या आ जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये वाला भाई 25 नंबर। 25 नंबर में भी क्या लिखा है देखो जरा, ये डिफरेंस को सस्पेंड नेक्स्ट ईयर, मतलब ये भी थर्ड स्टेज का है। देखो भाई थर्ड स्टेज में एक पॉइंट नंबर 6 है जो आपको डाउट आ सकता था, ₹600 ड्यू बाय क्यू। ये कई लोग को डाउट आता है ड्यू बाय क्यू का मतलब क्या है? देखो भाई
दो वर्ड आ सकता है, एक आ सकता है ड्यू टू क्यू और एक आ सकता है ड्यू बाय क्यू। ये लिख लेना, नहीं तो फिर से कंफ्यूजन आ जाएगा। टू का मतलब होता है को और बाय का मतलब होता है से। ड्यू टू क्यू ना मतलब हमको क्यू को पैसा देना है। टू मतलब को, हमको क्यू को पैसा देना है, तो इसका मतलब क्यू अपना क्या है, क्रेडिटर। और बाय मतलब से, मतलब हमको क्यू से पैसा लेना है, तो क्यू अपना कौन हो गया, डेटर। तो अब गड़बड़ क्या हुआ देखो, हमको ये जो क्यू है ना, ये हमारा क्या है, डेटर होगा यहां पे, क्योंकि बाय वर्ड लिखा है। 500 रुपए क्यू से लेना था, ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। कुल मिला के क्या हुआ, एक डेटर को आपने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, तो कुल मिला के क्या हुआ, भैया मेरा डेटर छूट गया, तो डेटर को बुक में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और वन साइडेड है तो टू क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री बन गया क्यू डेबिट टू सस्पेंस, और यहां पे क्यू कौन है, अपना डेटर है। ठीक है, ये बन गई एंट्री, अमाउंट 500 रुपए आ जाएगा। चलिए 25 का 8 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। पेमेंट ऑफ 2395 फॉर परचेस वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। पोस्ट करने में गलत किया है, मतलब रिकॉर्ड सही हुआ है। अब जरा सोचिए क्या बोला है कि हमने 2395 का परचेस किया, तो परचेस किया तो सही एंट्री क्या बनना चाहिए था, परचेस किया तो हम ये मानेंगे कि हमने कैश परचेस किया होगा। और आगे भी क्या बोल रहे देखो आप, पेमेंट वर्ड है, पेमेंट ऑफ 2395 फॉर परचेस, मतलब हमने पेमेंट किया, मतलब परचेस करे आप, पेमेंट करे मतलब कैश परचेस है। तो ये जो पेमेंट अपने, ये जो परचेस किया वो कितने का था, 2395, ये होना चाहिए था। अब गलत क्या हुआ देखो, रॉन्गली पोस्टेड एज 2593, हमने पोस्ट किया 2593। अब एक बात दिमाग लगाइए, ये गड़बड़ पोस्ट करने में कर रहा है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है कैश बुक में लिखा होगा, तो कैश बुक सही है, सब्सिडी बुक सही है, कैश बुक सही है, मतलब कैश अकाउंट सही है। तो कैश बुक से मतलब आपने क्या किया होगा, कैश बुक के क्रेडिट में आपने लिखा होगा 2395, लेकिन जब लेजर बनाते हो आप, तो लेजर में कैश बुक को देखकर कहां पर पोस्ट करना चाहिए, परचेस अकाउंट में। तो जब परचेस अकाउंट में आप पोस्ट कर रहे थे तो आपने लिख दिया 2593, मतलब परचेस अकाउंट गलत है। अब जरा चेक करो, आपको लिखना था 2395, आपने लिख दिया 2593, तो डिफरेंस देखो, 2593 माइनस 2395, ये 198, आपने 198 ज्यादा लिख दिया, तो आपको परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। और अगर ये थर्ड स्टेज रेक्टिफिकेशन है तो परचेस की जगह क्या जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट से, 198। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 28 का 5 नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम राजा एंड कंपनी, आपको राजा एंड कंपनी से बिल मिला, बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, मतलब आपको सोचना है एंट्री क्या बना होगा उस समय, बीआर अकाउंट डेबिट टू राजा, ये एंट्री बनाया होगा। फॉर रुपीज 20,000, 20,000 का था, हैड बीन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर, मतलब ये हो क्या रहा देखो, राजा से आपको एक बीआर मिला होगा, ये मान लेते अपन लोग एक्स है, राजा ने हमको बीआर दिया, और ये क्या बोल रहा है, हैज बीन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर। ये जो बीआर है ना, ये बैंक ने हमको वापस कर दिया कि ये डिसऑनर हो गया। तो बैंक ने आपको वापस क्यों किया होगा, क्योंकि जरूर से आपने इस बिल को किसको दिया होगा, बैंक को। तो जब बैंक को आपने दिया होगा तो उस समय आपने एंट्री क्या पास की होगी, जब अपने को बिल मिला था तो एंट्री बनाई होगी अपने बीआर अकाउंट डेबिट टू राजा, और जब हमने इसको बैंक को दिया होगा तो उस केस में हमारी एंट्री क्या बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये एंट्री हमने पास की होगी। और इसमें अमाउंट है 20,000, ये हो गया 20,000 रुपए, ये हो गया 20,000 रुपए। अब आगे क्या लिख रहा है कि ये डिसऑनर हो गया, तो ये जब डिसऑनर हो गया तो उस केस में आपको एक एंट्री पास करना पड़ेगा, और डिसऑनर के समय एंट्री क्या पास होगी, राजा से बीआर मिला था तो राजा का अकाउंट क्लियर हो गया था, वापस से उसको डेबिट करना पड़ेगा। और ये जो बैंक बैलेंस आपने बढ़ा दिया उसको कम करना है तो बैंक को क्रेडिट कर दो। तो जब ये डिसऑनर होगा तो इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, राजा डेबिट टू बैंक, और अमाउंट कितना होगा, 20,000। तो ये दिमाग में रखो कि ये सही एंट्री बनना चाहिए थी। अब देखो क्या गड़बड़ हुआ है, हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो बैंक अकाउंट को चेक करो तो क्रेडिट करना था क्या, ये बैंक को क्रेडिट करना था, बैंक को इसने क्रेडिट किया, तो बैंक तो सही है। अब गड़बड़ कहां हुआ, डेबिटेड टू बीआर अकाउंट, डेबिट किसको किया इसने, बीआर को, और हमको डेबिट किसको करना था, देखो हमको डेबिट करना था राजा को, और हमने गलती से डेबिट किसको कर दिया, बीआर को।
तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री बना दो। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू राजा। तो ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाई कर दो भैया। एंट्री क्या बनाओगे? आपको राजा को डेबिट करना था, आपने अभी तक डेबिट नहीं किया, अब राजा को डेबिट कर दो। और जो बीआर को तुमने गलत क्रेडिट डेबिट कर दिया उसको जीरो करने के लिए क्रेडिट कर दो 20,000 रुपए। एंट्री खत्म।